जय माता दी। जय माँ दुर्गा। आज हम लोग माता ब्रह्मचारिणी का कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। यह माता पार्वती का अविवाहित रूप है। जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब वे ब्रह्मचारिणी कहलाई थी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में तप, वैराग्य और त्याग का भाव आता है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करते हैं, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें चमेली के फूल और चावल चंदन चढ़ाते हैं। माँ को दूध, दही, शहद और विशेष प्रकार की मिठाई का भी भोग लगता है। आप लोग जो चाहे खीर का भी भोग लगा सकते हैं। जब देवी पार्वती को पता चला कि वह भगवान शिव को कितना प्यार करती हैं, तब उन्होंने सोच लिया कि उन्हें अब किसी भी तरह भगवान शिव को प्रसन्न करना ही है। नारद मुनि ने माता पार्वती को सलाह दी कि अगर उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो उन्हें चरम तपस्या और समर्पण का सहारा लेना होगा। तो माता पार्वती ने खुद को कड़ी तपस्या में डुबो लिया। तपस्या करते वक्त उन्हें प्रकृति की बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। माँ कालरात्रि की कहानी अंधेरों की रानी कठिन तप करते वक्त उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था। कई सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार की और अपनी पत्नी बनने की अनुमति दी। भगवान ने इतनी साधना और कड़ा तप देखकर माता पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। मात्र एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चंदन माला लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य और क्रोध रहित हैं और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। नवरात्रा के दूसरे दिन शाम के समय देवी के मंडपों में ब्रह्मचारिणी दुर्गा का स्वरूप बनाकर उन्हें सफेद वस्त्र पहनाकर हाथ में कमंडल और चंदन माला देने के बाद फल फूल एवं धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके आरती करने का विधान है। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की ही पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त दिया, जिसके फल स्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें इस देवी की पूजा से सहज वह सब प्राप्त होता है। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियों और पर नियंत्रण रहती है और साधक मोक्ष का भागी बनता है। इस देवी की प्रतिमा की पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक 100 निष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है, उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्ति एवं श्रद्धा से दुर्गा पूजा के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और प्रसन्नता मिलती है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान इस प्रकार है। आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों योगिनियों की कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत और मधु में स्नान कराएं और देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन करें और फिर पान सुपारी भेंट करें। इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। दधाना, हे माँ आप प्रसन्न होइए, ब्रह्मचारिणी
युतमा उसके पश्चात देवी को पंचामृत से स्नान कराए और फिर भांति भांति के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करे। देवी को अड़हुल का फूल, लाल रंग का एक विशेष फूल ओ कमल काफी पसंद है। उनकी माला पहनाए, प्रसाद और आचमन करें। पश्चात पान सुपारी से भेंट करें, प्रदक्षिणा करें और घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि।